हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इन 2 सेकंड्स में मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो एंड शेयर द एनालिसिस विथ यू गाइस। एंड बिलीव मी, बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देख के जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इफ़ यू कैन डू दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। आपका कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ मुझे ही थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज के ऐसे कौन से टॉप स्टॉक है जो कि मैं आज लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है जो मैं रिकमेंड करने वाला, उसका नाम है अशोक लेलैंड। चलो इसको NSE पे जाके देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे हम इसको सारा का सारा हाइड करके देखते हैं, सो दैट यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी। और मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को कहता हूँ कि मेक श्योर दैट जब कभी भी आप अगर कोई भी कैंडल स्टिक्स को, कोई भी चार्ट्स को देख रहे हैं, तो गो एंड लुक इट, मतलब तीनों टाइम फ्रेम पे जाके देखो, यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं RSI। यहाँ पे बहुत अच्छा रेंज शिफ्ट होने के बाद यू कैन सी यहाँ पे 60 पे सपोर्ट होके, नॉट द रेंज शिफ्ट सॉरी, बट 60 पे सपोर्ट होके राइज चालू हो गया इसका राइजिंग, और ADX ऑलरेडी राइजिंग। सो मंथली टाइम फ्रेम में एवरीथिंग इज सो मच गुड। और ये 192 ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। दिस इज़ लाइक द हाईएस्ट। एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक्स अगर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर में कोई रेजिस्टेंस बाकी ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से राइज होते होते तो ये उसका रेजिस्टेंस बना हुआ था, और ये फिर रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस किया, तो अभी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और हमको हमेशा मेक श्योर दैट ऐसे स्टॉक्स बाय करो जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हाई यानी ऑल टाइम हाई पे है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी यहाँ पे अच्छा खासा राइज हुआ, फिर रिट्रेसमेंट लेके ये राइज होना चालू कर दिया। लेकिन लुक एट द वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से राइज होते हुए हमको दिख रहा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, RSI जस्ट क्रॉस्ड। वीकली पे RSI ने 60 को क्रॉस किया है। इट वेंट इनटू एक्सट्रीमली बुलिश जोन। अब यहाँ पे इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हुआ आपको कुछ दिखाना है। इसका जो ऑल टाइम हाई था, ये हमने फिबोनाची का प्रोजेक्शंस लेवल ड्रॉ किया है मैंने। तो ये जो प्रोजेक्शंस लेवल है, इसका जो रेजिस्टेंस था ये भी क्रॉस हो चुका है। और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अभी चेंज इन पोलैरिटी यानी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अभी जस्ट इसने ये मोमेंटम गेन किया है, यहाँ पे नए बायर्स ऐड ऑन हुए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में रहेगा। सो मेक श्योर टू बाय द अशोक लेलैंड एंड दिस विल डेफिनेटली गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। ओके, यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होने के बाद, और यहाँ पे वॉल्यूम देखो, इतना बड़े वॉल्यूम्स के बार जो आपको दिख रहे हैं ना, कंटिन्यूसली एक रेड बार चल रहा था, अभी ग्रीन बार में कन्वर्ट हो चुका, और RSI अबाउ 60 जा चुका है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ADX देखो, यहाँ से टर्न मारते हुए, यहाँ से फॉल हो रहा था ADX, अभी ये टर्न मार चुका है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम इस स्टॉक्स में है। एंड व्हाई नॉट टू बाय सच ए स्टॉक। ऑल टाइम हाई, वॉल्यूम गेन, चेंज इन पोलैरिटी, एवरीथिंग इज इन योर फेवर, सो यू नीड टू बाय दिस स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक दैट आई वांट टू रिकमेंड यू इज पुदुमजी पेपर प्रो। ओके, इसको भी मंथली टाइम फ्रेम पे आते मैं हाइड करता हूँ, एंड यू कैन सी ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एंड लुक एट द वॉल्यूम, अभी जस्ट अप्रैल का मंथ खत्म हो गया और 30 डेज़ के मूविंग एवरेज को पूरा का पूरा क्रॉस करके इतना बड़ा वॉल्यूम, पता है आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय नहीं करते। किसी बिग फिश हैज़ एंटर इनटू द मार्केट, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके फिर से राइज होना चालू कर दिया है। तो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, दीज आर सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक दैट आई एम सजेस्टिंग यू। चेंज इन पोलैरिटी वीकली पे आते हैं, सॉरी नॉट चेंज इन पोलैरिटी, 60 पे सपोर्ट, यहाँ पे भी 60 पे सपोर्ट, और अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे भी। और लुक एट द वॉल्यूम यार, इतना बड़ा वॉल्यूम ना आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी भी बाय नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी देखो ADX फॉल हो रहा था, और ये भी अभी टर्न मार रहा है ऊपर की और ओके, इसको आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी सच ए बिग लाउड मूव इन द वॉल्यूम, और इसने 61% को भी क्रॉस कर चुका है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब इसका जो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है बाय करने के लिए, एक चीज़ आपके साथ बताता, ये इसका जो अपवर्ड रैली है ना, वो यहाँ से चालू हुआ है और फिलहाल में अभी है, लेकिन सबसे बड़ा जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर है, यानी एंडिंग पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो एक चीज़ हो सकती है कि ये यहाँ से टर्न भी मार सकता है, ये एग्जॉशन वॉल्यूम भी हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम
इसका जो ऑल टाइम हाई, इसने अगर कल इसका 185 जो कि है इसका जो या इसका जो 84.95 यानी 85 के जब तक ऊपर नहीं जाएगा, वी विल नॉट गोइंग टू ट्रेड दिस। हम नहीं चाहते कि एग्जॉशन वॉल्यूम में फंसे। सो लेट इट क्रॉस, एंड इफ इट क्रॉसेज द 85 देन डेफिनेटली वी नीड टू बाय, बिकॉज द वॉल्यूम इज देयर, द मोमेंटम इज देयर एंड इट्स ऑल टाइम हाई, और 61% को भी ब्रेक कर चुका है। सो व्हाई नॉट टू buy the stocks which is extremely momentum bullish and it's in demand. Okay, so this was another stock. Next one is stock is Just Dial. इसको भी मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे यू कैन सी द कंप्लीट चार्ट। कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल होने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा क्रिस क्रॉस लाइक जब कभी भी ये रिट्रेसमेंट ले रहा है तो जो इनसाइड द प्रीवियस इसमें आते हुए हमको हमेशा यहाँ पे दिखा है। और अब जो है ये 3 साल का जो कप पैटर्न है, ये कप पैटर्न है जो कि ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। मंथली अबाउ 60 है, वीकली अबाउ 60 है, डेली अबाउ 60। ऑल थ्री टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 है। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, ADX राइजिंग है। सो व्हाट मोर यू वांट, लाइक एवरीथिंग इज सो मच बुलिश अबाउट दिस स्टॉक। और ये कप पैटर्न भी है, सो दैट्स द रीज़न आई एम सजेस्टिंग यू टू बाय दिस। और यहाँ पे यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है ना कंसिस्टेंटली, ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे यू कैन सी मल्टीपल टाइम ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करते हुए फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर से सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। तो मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया। तो यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट मिला है और इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो भी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। सो लाइक दिस इज़ द बेस्ट कप पैटर्न दैट वन कैन बाय। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज कम्प्लीटली, और इसका ब्रेकआउट हो चुका है। सो व्हाई नॉट टू एंटर दिस वन ऑल्सो। सो दिस इज अनदर स्टॉक दैट आई वांट टू सजेस्ट यू, Just Dial. The next one is from the reality sector, Godrej Industries. मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं अगेन। यहाँ पे भी यू कैन सी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये भी एक तरीके का कप पैटर्न है, नॉट द एग्जैक्ट कप पैटर्न। यू कैन सी यहाँ पे एक वी शेप पैटर्न भी इसको कहते हैं यहाँ पे, और ये हैंडल जैसा। तो इट्स काइंड ऑफ अ कप पैटर्न, नॉट द एग्जैक्ट। कई बार क्या होता है कि जिस तरीके की बुक्स में डिज़ाइन होती है वैसे की वैसी हमको नहीं देखने के लिए मिलती है। ओके, इट्स अ कप एंड हैंडल पैटर्न, इसने ब्रेकआउट दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इट्स अ चेंज इन पोलैरिटी। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है, ये वाला। इट इज़ नॉट टचिंग इट, डेफिनेटली इट इज़ नॉट टचिंग दिस। यू कैन सी दैट एक 30 पॉइंट का गैप यहाँ पे अभी भी है, लेकिन हमको उतनी बैंडविड्थ, उतना स्पेस मार्केट को देना पड़ेगा, कैंडल स्टिक्स को देना पड़ेगा, नॉट द एग्जैक्ट टाइम इट हैपन कि एकदम टच ही करेगा। और इसको चलिए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी। तो हियर यू कैन सी यहाँ पे, और ये यहाँ पे भी चेंज इन पोलैरिटी। तो मल्टीपल टाइम इसने चेंज इन पोलैरिटी लिया है और इसको नया मोमेंटम मिला है। उसके बाद देखो किस तरीके से एक वन साइड अपवर्ड रैली, एंड लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम हम जैसे ट्रेडर बाय नहीं करते। द बिग फिश हैज एंटर, और RSI वीकली अबाउ 60, डेली अबाउ 60, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे 60 पे ADX यहाँ पे राइज हो रहा है। व्हाट मोर यू थिंक, द वॉल्यूम इज देयर, मोमेंटम इज देयर, स्ट्रेंथ इज देयर, द पैटर्न इज देयर। कप पैटर्न जस्ट गिव द ब्रेकआउट, चेंज इन पोलैरिटी। सो दैट इज द रीजन आई सजेस्टेड यू गोदरेज प्रॉपर्टीज, एंड दिस इज आल्सो ऑल टाइम हाई। तो कितनी सारी चीज़ें आपके लाइक एवरीथिंग इज हेल्पिंग यू टू गिव यू करेक्ट एंड क्लियर डायरेक्शन दैट Godrej Industries like extremely bullish. Okay, so this was my fourth stock, and the next one is again a cup pattern which is आदित्य बिरला। यहाँ पे वीकली पे आते हैं, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। इट हैज़ नॉट येट ब्रोकन आउट, बट वेन एवर इट इज़ गोइंग टू ब्रेक आउट, इसका जो हाईएस्ट हाई है 256, आप इसको 257 पे इसको बाय कर सकते हो। एंड जब कभी भी ये ब्रेकआउट देगा, कुछ स्टॉक्स ऐसे मिलते हैं हमको जो कि तुरंत हम जाके ट्रेड करते हैं, और कुछ स्टॉक्स हम ऐसे रखते हैं खुद के पास। वेन एवर दे क्रॉस सर्टन प्राइस
वैल्यू देन वी नीड टू एंटर। तो हम इसको क्या कहेंगे कि 157 जब भी ये क्रॉस करे, 257 जब भी ये क्रॉस करे तो इसको वॉच लिस्ट पे रख दो अलार्म लगा के, एंड यू विल सी द काइंड ऑफ द वेल्थ जनरेशन का पैटर्न को यूं ही नहीं कहा जाता। आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ और मैं हमेशा दिखाता हूँ, लाइक ऑयल, दिस वाज द स्टॉक्स, मैं इसको अपना इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, दिस वाज द कप पैटर्न विच गॉट ब्रोकन अप, और उसके बाद 337 वाला 620 पे चला गया इन कितने मंथ, 3-4 मंथ में। एंड लुक एट द वॉल्यूम, लुक एट द मोमेंटम, एवरीथिंग इज सो मच बुलिश एंड दैट्स व्हाई आई लाइक कप पैटर्न। और एक दिखाता हूँ ट्रिल करके, it gave the broke out from here, 93 वाला 627 हो चुका है। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ मनी दिस स्टॉक मेड? ये भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। सो कप पैटर्न को डोंट इग्नोर इट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स which happen very often in the market. Okay, so make use of it. So these were the some of the stocks जो मैं अपने सब्सक्राइबर को रिक्वेस्ट करूंगा बाय करने के लिए, इफ दे वांट टू मेक द मनी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गेम ऑन स्टॉक्स। इफ यू हैव एनी सजेशन, राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा। एंड बिलीव मी, लोग आते जाते हैं देख के लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई, इट्स नॉट गोइंग टू, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर watching Gamer of Stocks and wish you happy trading. Thank you.